हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। बस इसी तरह से आप लोग का दुआ क्या हो सकता है, आप लोग के साथ क्या हो सकता है दोस्तों, इसी तरह से प्यार देते रहिए। और आज हम कंडक्टर और इंसुलेटर आप लोग को बताने वाला हूं। और आज के बाद कभी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता रहा हूं क्या है। साथियों, हम लोग देखे होंगे कि ये इस तरह का टावर देखे होंगे। ये जो टावर है इसमें वायर लगा रहता है, या और यहाँ एक इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। ये इंसुलेटर है, करंट इससे फ्लो करता है। ये वायर, ये कंडक्टर जिसको वायर है, ये कंडक्टर जिसको बोलते हैं, करंट इससे इजीली फ्लो करता है। अच्छा, हम लोग क्या आप लोग जानते हैं कि ये फ्लो कैसे करता है। अरे, बहुत बच्चा बोलता नहीं ये तो तार है, ये तार में करंट जा रहा है, लेकिन ये जाता कैसे है, इसको जानना होगा। तो ये जाता कैसे है, करंट दिखता भी नहीं है। आखिर ये देखे तो देखा जाए सिर्फ कंडक्टर दिखेगा, लेकिन इसमें क्या जाता है, क्या होता है इसमें। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो करंट जब भी फ्लो होगा, करंट फ्लो का मतलब क्या, चार्ज फ्लो होना। चार्ज फ्लो का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और ये कंडक्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और कंडक्टर क्या है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करता है। जो हमने लिख रखा है कि ए कंडक्टर इज ए सब्सटेंस और मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। मतलब कंडक्टर एक सब्सटेंस या मटेरियल है जो क्या करता है, अलाउ करता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी को, अपने से होके इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, करंट को पास होने देता है। और करंट में क्या पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पास होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है। अच्छा, इंसुलेटर, यहीं पर इंसुलेटर का बात किया जाए तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें इंसुलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है, इंसुलेटर में पास नहीं होता है। क्यों नहीं पास होता है इंसुलेटर में। तो आज हम देखेंगे कि ये जितना भी खेला जो है, इलेक्ट्रॉन का पास होना, करंट जाना, कंडक्टर में जो जाता है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम का एग्जांपल लिए, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है कितना होता है, 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर देखो ऑर्बिट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और थर्ड ऑर्बिट में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 11 इसका कितना है, इलेक्ट्रिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लूज करता है। कैसे लूज करेगा, देखो इस ऑर्बिट को पूरा भरने के लिए कितना चाहिए, 18 चाहिए या 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्या था 2 8 8 चाहिए। तो इसको अगर स्टेबल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा, इसलिए क्या करेगा, ये दान कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। लूज करेगा मतलब क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके ऊपर एक होता है कंडक्शन, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। जैसे हमने बना रखा है कि बैंड थ्योरी के अनुसार से, कि जैसे ये जो है ये वैलेंस बॉन्ड है। वैलेंस बॉन्ड किसको बोलते हैं, यहाँ पर समझो, ये जो आउटर ऑर्बिट है इसी को वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो वैलेंस बॉन्ड बना रखा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो कंडक्शन बैंड जो होता है कंडक्टर में, वो इसका ओवरलैप होता है, सामने होता है। ये जंप मार के तुरंत तुरंत उछल उछल के यहाँ चला जाता है, देखो आसानी से चला जाता है। और ये कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में जाएगा मतलब क्या, वो फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ये जैसी कंडक्शन में पहुंचता है, ये जो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वो आसानी से फ्लो करता है। और फ्लो करना मतलब क्या, जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, वो कंडक्टर उसको बोलेंगे। तो मैंने लिखा है सेकेंड पॉइंट, इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव इजिली फ्रॉम एटम टू एटम व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। मतलब कर रहा है कि जब अगर किसी कंडक्टर में सपोज करो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर इसमें हम लोग वोल्टेज देते हैं तो ये क्या होता है, इसका एक बल प्राप्त हो जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग वोल्टेज अप्लाइड करेंगे इस कंडक्टर में, अगर
अगर इस कंडक्टर में अगर वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का एक बल मिल जाएगा किसको, फ्लो करने के लिए, और ये क्या होता है, फ्लो करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है मतलब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और इस तरह कंडक्टर क्या करता है, अपने सो के करंट को इजिली पास करा देता है। और एक चीज जो इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो नहीं कर पाता, और जब फ्लो नहीं कर पाएगा तो फिर करंट पास नहीं होगा। जब करंट पास नहीं होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे नहीं कि क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। एक मैंने कंडक्टर बना लिया है, सपोज कीजिए कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, मैंने ड्रॉ किया। और अगर इसमें अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है। और हम लोग जानते हैं, क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं कि ग्लास रड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो सिल्क क्लॉथ क्या करता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है। ग्लास रड कैसा करता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करता है। तो अगर सिल्क क्लॉथ को अगर मान लो यहाँ पर इसको कांटेक्ट में दे दे, इस कंडक्टर के कांटेक्ट में दे दे, तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को देंगे ये क्या होगा, जैसे ही देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपल्सन करेगा, और ये रिपल्सन करेगा, और ये इसको रिपल्सन करेगा, ये इसको रिपल्सन करेगा, और इस तरह से क्या होगा, फ्लो करने लगता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि करंट फ्लो होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर क्या है। और इंसुलेटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसुलेटर है, ये सपोज कीजिए इंसुलेटर है, मान लो ये इंसुलेटर है। अब इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे क्लोरीन में जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में इस तरह से 8 होता है, और थर्ड वाला में 7 होता है, 7 होता है। तो अभी भी अगर इसको स्टेबल होने के लिए क्या 287 बन रहा है, 287 बन रहा है, 287 बन रहा है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें गैप चला जाता है। तो मतलब देखा जाए तो इंसुलेटर में बहुत सारा गैप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर मान लो हम लोग करंट देंगे इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ना, वो गैप जो है ना, इसका जो गैप है इंसुलेटर में, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो वो इस तरह से इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर है।